मुसलमानों का वाज़िया और मुसलमा अक़ीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना कुरान और हदीस से साबित है और इस पर तमाम सहाबा व ताबईन, तबा ताबईन, सलफ़ुस सालिहीन, उलमाए कामिलीन और मुस्लिमीन का इजमा व इत्तिफ़ाक़ है। अगर कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ना माने या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर शक करे या तरह तरह के बहाने बनाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और को भी नबी माने तो वह काफिर और मुर्तद होकर दायरा इस्लाम से निकल जाता है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से बाखूबी लगाया जा सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका ही में ऐसे बदबख्त सामने आ गए थे जिन्होंने नबी होने का दावा किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कत्ल का हुक्म दिया। मुख्तलिफ़ अदवार में झूठे मुद्दयान नबूवत का ये सिलसिला चलता रहा और उनकी सरखोबी भी की जाती रही। हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुरा के फरमाने लगे, ख्याल वाली बात ही कोई नहीं। जिसे मेरा नबी कज़ाब कहे वो होता ही कज़ाब है। तू 7 समुद्रों का पानी भी बहा दे तो तू कज़ाब ही है। मुसलमान गुस्से की शिद्दत से कांपते हुए कहने लगा, तू पीछे पलट के देख, सारे मेरे सिपाही, मेरे पहरेदार, तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर सब तेरे पीछे खड़े मेरे मानने वाले हैं। हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, मेरे 12 बच्चे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी चलना भी नहीं सीखा। मैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर निकला था तो मैंने पलट के बच्चे नहीं देखे तो तेरे पहरेदार कैसे देख लूँ? जो जी में आता है कर। गुलामाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान देने से नहीं डरते थे। मुसलमान ने ज़ोर से तलवार मारी, बाजू कट के गिर गया। कहने लगा, अब बोल, अब तेरा क्या ख्याल है? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, तू बड़ा बेवकूफ़ है, हमें आज़माता है। हमें तो बदर से लेकर उहद तक सब आज़मा चुके हैं, तू अभी भी ख्याल पूछता है? मेरा ख्याल वही है जो मेरे नबी ने फरमाया है। वो सहाबी अक़ीदत से नज़रें झुकाकर कहने लगा, महबूब खुदा आप फ़िक्र ही ना करें। सहाबा कहते हैं, वो इस तरह निकले जैसे कोई जरनेल निकलता है। इनका अंदाज़ ही बदल गया, इनके तौर तरीके ही बदल गए। वो यूँ निकले जैसे कोई बड़ा दलेर आदमी जाता है। वो सहाबी मुसलमान कज़ाब के दरबार में गए। वहाँ एक शख्स जो बाद में मुसलमान हो गया, वो बतलाता है, वो सहाबी जिनका नाम हज़रत हबीब बिन ज़ैद था, जब वहाँ दरबार में पहुँचे तो अपना नेज़ा ज़ोर से दरबार में गाड़ दिया। मुसलमान ठटक के कहता है, कौन हो? आप गराते हुए फरमाने लगे, तुझे चेहरा देख के पता नहीं चला कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ? तो हमारे तो चेहरे बताते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले हैं। सुबहान अल्लाह, तुझे पता नहीं चला मैं कौन हूँ? मुसलमान कहने लगा, कैसे आए हो? बेनियाजी से फरमाया, ये तेरे हाथ का जवाब लेकर आया हूँ। बादशाहों का तरीका ये था कि वो हाथ खुद नहीं पढ़ते थे, साथ एक बंदा खड़ा होता था, वो हाथ पढ़ता था। तो मुसलमान ने हाथ उसको दिया कि ये पढ़ो। जब उसने हाथ पढ़ा तो इसमें यह भी लिखा था कि तू कज़ाब है। ये जुमला वहाँ मौजूद सब ने सुन लिया। अकेले में होता तो बात और थी। वो आग बगोला हो गया, उसकी आंखें सुरख हो गई। सामने हज़रत हबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तने खड़े हुए थे। गुस्से से तलवार लेके उठा और कहने लगा, तेरे नबी ने मुझे कज़ाब कहा है, तेरा क्या ख्याल है? मुसलमान ने फिर तलवार मारी, दूसरा हाथ कट गया। कहने लगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, बाज आ जा। आप फरमाने लगे, तो बड़ा नादान है। इनको डराता है जो फजर की नमाज पढ़ के पहली दुआ ही शहादत की मांगते हैं, जो करना है कर ले। मुसलमान कज़ाब ने गर्दन पर तलवार रखी और कहने लगा, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, काटता क्यों नहीं? रवायत करने वाला फरमाता है, मुसलमान के हाथ कांपते थे
से तलवार चलाई गई, गर्दन कट गई। इधर मदीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ? फरमाया, मेरा हबीब शहीद हो गया है और रब करीम ने उसके लिए जन्नत के सारे दरवाज़े खोल दिए हैं। सुबहान अल्लाह। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में मुसलमा कज़्ज़ाब ने नबी होने का दावा किया। मुसलमा कज़्ज़ाब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त लिखा, मेरे साथ एक माहिदा कर लें, जब तक आप हयात ज़हरी में हैं आप नबी हैं, जब आपका विसाल हो जाए तो मैं नबी हूँ। या ये माहिदा कर लें कि आधे अरब के आप नबी हैं और आधे अरब का मैं नबी, माअज़ल्लाह। इसके हद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में लिखा, मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ जबकि तू कज़्ज़ाब है, यानी झूठा है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ में कज़्ज़ाब लिखा तो फरमाने लगे, कौन लेके जाएगा ये हाथ इस कज़्ज़ाब के दरबार में? अब इसके दरबार में जाना है, हालात बड़े ख़तरनाक हैं, इसके आगे भी बंदे और पीछे भी बंदे हैं, जान का ख़तरा भी है। एक सहाबी थे, छाबड़ी फरोश, सर पर टोकरा रख के मदीने की गलियों में खजूरें बेचते थे। 11-12 बच्चों के बाप थे, जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर थे, खजूर खा रहे थे। जल्दी से उठे, हाथ खड़ा करके कहा, हुजूर किसी और की ड्यूटी ना लगाइएगा, मैं जाऊंगा। जब ये अल्फाज जल्दबाजी में कहे तो इनके मुंह से खजूर के टुकड़े मजलिस में बैठे सहाबा के चेहरों पर गिरे। एक सहाबी कहने लगे, अल्लाह के बंदे पहले खजूर तो खा ले, बड़ी जल्दी है तुझे बोलने की। मुस्कुरा के कहने लगे, अगर खाते खाते ड्यूटी किसी और की लग गई तो क्या करूँगा, मुझे जल्दी है। अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नेज़ा दिया, घोड़ा दिया और फरमाया, ज़रा डट के जाना इस कज़्ज़ाब के घर।